नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंजीनियर शर्मा जी में। तो आप जानते हैं जैसे हमने करंट के बारे में पढ़ा, वोल्टेज के बारे में पढ़ा, तो इसका हमने न्यूमेरिकल भी सोल्व करा। अब हमने वोल्टेज भी पढ़ा, करंट भी पढ़ा, तो अब हम देखेंगे कि जो वोल्टेज और जो करंट है उनके बीच जो रिलेशन है एक, उसको हमारे ओम्स लॉ कहते हैं। इनको हमारे सर थे ओम सर, महान वैज्ञानिक, उन्होंने इसके बारे में एक लॉ दिया है जिसे हम आज स्लाइड से पढ़ेंगे और आगे हम उसको एक बार ब्लैक बोर्ड में भी पढ़ेंगे। तो जो ओम्स लॉ है उसके बारे में मैं आपको हल्का सा आइडिया देता हूँ स्लाइड में, ताकि आपको थोड़ा आइडिया हो जाए। तो आगे चलते हैं स्लाइड की तरफ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। A potential difference V across the end of a given metallic wire in a electric circuit is directly proportional to the current। जो ओम्स लॉ कहता है ए पोटेंशियल डिफरेंस वी, जो एक पोटेंशियल डिफरेंस वी है अक्रॉस द एंड ऑफ ए गिवन मेटेलिक वायर, जो एक मेटेलिक वायर है उसके जो अक्रॉस द एंड ऑफ ए गिवन मेटेलिक वायर में जो एक पोटेंशियल डिफरेंस है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? करंट के। अब ये कहता है जो एक पोटेंशियल डिफरेंस वी है अक्रॉस द एंड ऑफ ए गिवन मेटेलिक वायर के एंड के अक्रॉस में जो पोटेंशियल है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है करंट के। फ्लोइंग थ्रू इट, जो इसमें करंट फ्लो हो रही है उसके क्या है? वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई है, प्रोवाइडेड इज टेम्परेचर रिमेन सेम। पर एक कंडीशन है, जो हमारा टेम्परेचर रहेगा ना वो हमेशा सेम होना चाहिए। यूनिक टेम्परेचर बदल रहा है, टेम्परेचर बिल्कुल सेम होना चाहिए। प्रोवाइडेड इट्स टेम्परेचर रिमेन द सेम, टेम्परेचर बिल्कुल सेम होना चाहिए। दिस इज कॉल्ड ओम्स लॉ, इसे ओम्स लॉ कहते हैं। ए पोटेंशियल डिफरेंस वी अक्रॉस द एंड ऑफ ए गिवन मेटेलिक वायर इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू इट, प्रोवाइडेड इज टेम्परेचर रिमेन द सेम। दिस इज कॉल्ड ओम्स लॉ, इसे हम ओम्स लॉ कहते हैं। जो वोल्टेज है अक्रॉस द एंड वो किसके प्रोपोर्शनल होना चाहिए? करंट के। जैसे जैसे वी बढ़ेगा करंट भी बढ़ेगा। ये कहता है वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, जैसे हम करंट को इंक्रीज करते जाएंगे तो वोल्टेज ही बढ़ता जाएगा, वोल्टेज को इंक्रीज करेंगे तो करंट भी बढ़ेगा। वी इक्वल टू आई आर, वी अपॉन आई इक्वल टू आर। तो वी और आई क्या है? कांस्टेंट है। वो कांस्टेंट क्या है? हमारा रेजिस्टेंस, उसे हम कहते हैं रेजिस्टेंस। तो आर इज ए कांस्टेंट फॉर गिवन मेटालिक वायर एट गिवन टेम्परेचर इज कॉल्ड इज रेजिस्टेंस। जो आर है वो कांस्टेंट है फॉर गिवन एक वायर के लिए एट ए गिवन टेम्परेचर, पर टेम्परेचर भी सेम होना चाहिए, यूनिट टेम्परेचर बदल रहा है। इस कॉल्ड इज रेजिस्टेंस, इसे हम रेजिस्टेंस कहते हैं। आर क्या है? हमारा वी अपॉन आई का जो रेशियो है वो एक कांस्टेंट होता है जिसे रेजिस्टेंस कहते हैं। थैंक यू।